इस वीडियो में हम बात करेंगे डिपेंडेंसी ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन इंडियन फार्मा सेक्टर। कैसे इंडियन इकोनॉमी इंडियन फार्मा कंपनीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसे समझने के लिए हम इसको 3 बेसिस पे स्टडी करेंगे। फर्स्ट है साइज प्रोडक्शन, सेकेंड है वॉल्यूम, थर्ड है वैल्यू। जब हम बात करेंगे साइज प्रोडक्शन की, तो इंडिया का जो साइज प्रोडक्शन है वो $50 बिलियन विच मीन्स 3.5 लाख करोड़ के आसपास है। अब बात करेंगे वॉल्यूम की, तो जो वर्ल्ड का फार्मा प्रोडक्शन है, अगर हम इसको कंसिडर करेंगे 100%, तो उसमें से 20% ऑफ द प्रोडक्शन इंडिया करता है। दैट इज़ वाई वी आर एट थर्ड रैंक इन केस ऑफ प्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे थर्ड बेसिस, जो कि है वैल्यू। जब बात आती है वैल्यू की, तब इंडिया 10th रैंक पे है। और जब बात आती है चीपेस्ट मेडिसिन विद हाई क्वालिटी, तब इंडिया का भी नाम लिया जाता है। अभी रिसेंटली बिल गेट्स किया था और उन्होंने बताया था कि इंडियन फार्मा कंपनीज में इतना पोटेंशियल है कि वो पूरे वर्ल्ड के लिए कोविड-19 वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकता है। तो एक इंडिकेट करता है कि इंडियन फार्मा कंपनी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। To talk about facts about Indian pharmaceutical industry. India is a larger provider of all the generic drugs globally. Indian pharmaceutical sector supplies 50% of all the global demand of various medicines, 40% of generic drug to the US and 25% of medicines to the UK. 80% of antiretroviral drugs used globally to combat AIDS, and they are supplied by Indian pharmaceutical firms. We are going to talk about the market size. India is the third largest player with 500 APIs and ranked 4th globally in the term of the production and volume, and 13th in the global consumption value. The sector is expected to grow $100 billion, while medical device and market is expected to grow about $25 billion by 2025. Now we are going to speak about the facts about Indian pharmaceutical industries. Branded generic dominate the retail market with 70 to 80% share. Price levels and margins are low due to the intense competition. India ranked 10th globally in terms if valued, 3rd in term of volume. Last 5 years, the growth rate is ranging between 13 to 14% as compared to 9th before that. तो अब हम बात करेंगे जेनेरिक ड्रग्स के बारे में, जो कि भारत के मेडिसिन मार्केट में 71% मार्केट शेयर्स ऑक्यूपाई करता है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट आफ्टर द IT सेक्टर इन इंडिया। इंडियन मार्केट के सिर्फ 9% ड्रग्स जो है वो पेटेंटेड है, बल्कि 70% ड्रग्स आर जेनेरिक इन इंडिया, इसलिए वो लगभग 30 से 80% कीमत कम में मिल जाते हैं। भारत में लगभग 60,000 जेनेरिक मेडिसिन बनाई जाती है, जो कि लगभग 60 थेरेप्यूटिक कैटेगरीज में डिवाइड हो सकती है। 95% जेनेरिक मेडिसिन जो कैंसर के इलाज में यूज़ होती है वो मेड इन इंडिया होती है, जो कि एवरेजली 10 में से 4 मेडिसिन मेड इन इंडिया हो सकती है। अब यही बात इंडियन एक्सपोर्ट्स को भी सहायता करती है। भारत में से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, जापान, इन कंट्रीज़ में जेनेरिक मेडिसिन का एक्सपोर्ट्स होता है, जिसकी वजह से इंडिया के मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। Indian pharmaceutical sector supplies over 50% global demand for various vaccines, 40% generic demand in US and 25% all medicine demand in UK. Presently, 80% of antiretroviral drug used globally for AIDS and which is supplied by Indian pharmaceutical firm. As we know, in this pandemic situation, India is supplied remdesivir over 127 countries including India. And India has also bright future for the manufacturing of APIs. नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, जैसे US FDA इंस्पेक्शन इंडियन फार्मा कंपनीज के लिए हर रोज बन चुकी है। 2018 में इंडियन फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने 174 US FDA इंस्पेक्शंस फेस किए थे। US FDA की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 12% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो ड्रग सप्लाई करते हैं US को, और इनकी वजह से ANDA की अप्रूवल कंसिस्टेंटली राइज हो रहे हैं। 2013 से 2018 के बीच टोटल 7 ड्रग GMP वार्निंग लेटर्स इशू हुए थे, जिनमें से 14 लेटर्स 2018 में इशू हुए थे। ये हर एक वार्निंग लेटर का इम्पैक्ट
फार्मा कंपनी के मार्केट वैल्यू पर और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर हो रहा है। दूसरा है गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन ड्रग प्राइसिंग। गवर्नमेंट की ड्रग प्राइसिंग पर कड़ी से कड़ी नियंत्रण की वजह से इंडियन फार्मा कंपनी आज भी ये मुद्दे को फेस कर रही है, जिसका असर इंडियन फार्मा कंपनी के इनोवेशन कैपेबिलिटीज पर हो रहा है। फिर आते हैं हम तीसरे पर, जो कि फेक प्रोडक्ट्स या स्पूरियस प्रोडक्ट्स। WHO के अनुसार दुनिया की 35% नकली दवाएं भारत में बनाई जाती है। नेशंस विकिपीडिया जो हर किसी के लिए इंफॉर्मेशन का कॉमन सोर्स बन चुका है, साथ ही हजारों न्यूज बाइट्स आपको यहाँ मिलेंगे। इन्हीं हेडलाइन की वजह से भारत का एक अलग ही नजरिया पैदा होता है कि भारत नकली दवाओं से विकसित हो रहा है, जहाँ की भारत एक महाशक्ति बनने की आकांक्षा रखता है। तो चौथा है लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स। हर साल 2,25,000 फार्मा ग्रेजुएट्स ऐड किए जाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में स्किल एंड नॉलेज और एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स इन इंडस्ट्री में बहुत फर्क है। Speaking about the opportunities for Indian pharma sector during the ongoing COVID pandemic. COVID has been around for quite a few months now, and by now it is evident that it is not leaving any sooner. Considering that, it has surely brought in along with itself certain opportunities for the Indian pharma sector. To start with, are sanitizers. The recent changes in lifestyle due to the COVID pandemic has led to a huge rise in demand of sanitizers. The manufacturing of sanitizers has certainly increased, but it is very segregated, and therefore this is one particular opportunity which can be captured by the Indian pharma sector in terms of large scale and cost efficient manufacturing. Not only healthcare professionals but also civilians have led to a huge rise in demand for protective wear such as N95 masks, surgical masks and PP kits. The Indian pharma sector has a reputation of being able to manufacture high quality pharmaceutical products at very reasonable prices, and therefore our pharma sector could divert manufacturing and research into protective wear or focus it on protective wear and develop. The vaccine race is still an open opportunity for the Indian pharma sector, as the vaccine could turn the tide on the COVID war, and therefore it is certainly in great demand right now, not only in developed but also in developing countries. Another opportunity for the Indian pharma sector right now is research and manufacturing of drugs and therapeutic agents in treatment of COVID disease. इसमें मंदी के दौरान भी नौकरी की कोई कमी नहीं थी। करियर के लिहाज से देखें तो ये एक शानदार सेक्टर है। आज का हमारा विषय है फार्मेसी। आज की इस वीडियो में बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मा क्या है, कैसे करें, पूरी जानकारी में हम जानेंगे कि फार्मेसी क्या होती है, बी फार्म क्या है, बी फार्म करने के लिए क्या करना होता है, कहां से किया जाता है, और बी फार्म करने के बाद करियर की संभावना, फार्मेसी में नौकरी, फार्मेसी व्यवसाय आदि। अक्सर 10वीं या 12वीं के बाद ही छात्र अपने करियर के प्रति सचेत हो जाते हैं। ऐसे ही छात्र जो अपने करियर को लेकर चिंतित हैं, उनके लिए आज की हमारी ये वीडियो काफी मददगार साबित हो सकती है। फार्मेसी क्या है? फार्मेसी का सीधा संबंध दवाई, औषधि, मेडिसिन, ड्रग आदि से है। फार्मेसी में दवाई बनाने की विधि, किस रोग के लिए कौन सी मेडिसिन है, मेडिसिन की मात्रा, कौन सी मेडिसिन साथ ले, कौन सी साथ नहीं ले, इस तरह के टेस्ट करना आदि कार्य फार्मेसी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप फार्मेसी में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको बी फार्म, एम फार्म जैसे डिग्री कोर्स या कुछ अन्य डिप्लोमा करना होता है। आज हम बात कर रहे हैं बी फार्म के बारे में, आइए जानते हैं डिटेल्स में कि क्या होता है बी फार्म। बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मा क्या है? बी फार्मा 12वीं के बाद किया जाने वाला 4 वर्षीय ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। इस कोर्स में फार्मेसी से जुड़ी हर जानकारी जैसे दवाइयाँ बनाना, उनको टेस्ट करना आदि इस तरह की जानकारी प्रदान
की जाती हैं। ये कोर्स उन लोगों के लिए होता है जो मेडिसिन में रुचि रखते हैं या बायोकेमिक फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं। 4 वर्ष के इस प्रोग्राम को पूरा करके एक फार्मेसी में बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है। यदि आप भी इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो इस पर विचार जरूर करें। फार्मेसी बी फार्म करने के फायदे। जब आप 12वीं के बाद बी फार्मा कर लेते हैं तो आपको उसके कई सारे फायदे हैं जो हैं। बी फार्म करने के बाद आप केमिस्ट के तौर पर नौकरी कर सकते हैं। अगर आप खुद का मेडिकल स्टोर खोलना चाहें तो आपको उसके लिए लाइसेंस मिल सकता है। फार्मासिस्ट के रूप में कॉलेज में काम कर सकते हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों के रिसर्च विभाग में कार्य कर सकते हैं। बी फार्म एक स्नातक डिग्री है जो आपको हर जगह काम आएगी। इसके अलावा आप विभिन्न विभागों में कार्य कर सकते हैं जैसे कि रिसर्च एजेंसी, हेल्थ सेंटर, मेडिकल स्टोर, मेडिसिन कंपनी आदि। आज की इस वीडियो में Hello guys, Sheetal is back on Target Study YouTube channel with another video for those who want to make their career in one of the most promising field of medicine. Today I am going to talk about one such career option in the field of medicine that has suddenly come in forefront from its behind the scene role because of the prevailing COVID-19 condition. When the COVID-19 has already brought entire world to its knees, it is the pharmaceutical science, better known as pharmacy, that has gained an important role to discover some remedy to curtail the deadly virus, and the field has suddenly turned into a much more lucrative career option for students planning to enter in the field of medicine, specifically in pharmacy. The practice of pharmacy today is one of the most important services, as pharmacists have updated detailed knowledge of drugs and how they work. Meanwhile, pharmaceutical sector is growing at a constant rate in India and abroad and is offering wide range of career opportunities to thousands of students. That is why I thought of letting you know about various facts of the field, like what exactly pharmacy or pharmaceutical sciences is, which skills are required to make a career in the field of pharmacy, various courses that can help you enter in the field of pharmacy, what are the career prospects and job opportunities in the field of pharmacy, and salary or pay package in the field of pharmacy, and much more. So guys, keep watching this video till the very end, and I ensure you will have ample of information about the field by the end of the video. So let us start with a very basic and obvious question of every pharmacy aspirant, and that question is, what exactly pharmacy or pharmaceutical science is all about? Pharmacy or pharmaceutical sciences is involved with the design, discover, delivery, disposition and use of drugs. A pharmacist's job is to prepare, mix, compound or dispense drugs and medicines, ointments, pills, tablets and injections on prescription of a medical practitioner, dentist or a vet. Whereas those in the field of research involves themselves with the synthesis of new drugs and injections, clinical testing of the effects of new drugs and injections on animals and humans, thereby obtaining the required license from the drug control authorities. This field involves study of so many related basic and applied science subjects like chemistry, biology, physics and chemical engineering, etc., and apply their principle to the study of drugs. So guys, if you want to make a career in the field of pharmacy, you must have a certain skill set, like a scientific bent of mind, interest in the field of medicine, ability to work methodically, carefully and accurately, as a little mistake can prove fatal. Good communication skills are the another trait required in the field, as you have to work in team most of the time. To be a successful pharmacist, you should be dynamic, proactive and confident. And above all, a budding pharmacist must have out-of-the-box thinking to discover new drugs and vaccines. Now, when you are well aware of the field of pharmacy and the traits required to establish in the field, let me tell you various courses that can help you find various job opportunities in the field of pharmacy. There are various pharmacy institutes that provide course of diploma, graduation, post-graduation and doctorate level programs. The main courses in pharmacy are 2 years diploma in pharmacy or D Pharma, 4 years of bachelor's degree in pharmacy or B Pharmacy, 2 years of master's degree in pharmacy or M Pharma, and PhD in pharmacy. We have already uploaded detailed videos on all these pharmacy courses on our channel. You can watch those videos to know about the eligibility conditions, admission process, various entrance exams, top government and private institutes providing various pharmacy courses,
course curriculum and fees, etc. Now come to the main point of this video. That is, what are the career prospects and job opportunities in the field of pharmacy? Traditionally, when we used to think of pharmacy, there comes the image of a person standing in a chemist's shop. Qualification in pharmacy was associated with a lifetime career of a chemist. But today, knowledge and training in pharmaceutics offer a wide array of career options. The career opportunities in this sector are very high and are growing at an exponential rate. The qualified pharmacist can work in research and development units, pharmaceutical industry, retail pharmacies, regulatory bodies of the government, public and corporate hospital pharmacies, sales and marketing department of drug manufacturing units, clinical research laboratories and pharmacy institutes as pharmacist, quality control managers, researchers, medical content writer and educationist. All these avenues are available in private as well as government sectors and provide both the job satisfaction as well as good remunerations and pay perks. Besides all these positions, you can also try for the post of drug inspector. As a drug inspector, you get both the power and responsibility to control and maintain a gigantic and ever-growing pharmaceutical industry and play an important role in the curbing of the malpractices in the field of pharmacy. But for becoming a drug inspector, you need to compete with thousands of pharmacy candidates to grab one of the few posts as drug inspector is selected on the basis of performance in the academics, written exam, and the personal interview taken by various departments of state and union government. The written exam basically consists of the questions related to the pharmacy and general knowledge. We have also uploaded a video having complete details regarding the post of a drug inspector. You can watch this video to know about the eligibility conditions, exam pattern, syllabus and fee for the exam, etc. Now let us talk about the salary and pay packages in the field of pharmacy. The salary and pay packages in the field of pharmacy depend upon various factors like the qualification you have obtained, the organization you have joined and the post on which you have joined. Like candidates with diploma in pharmacy course can expect to get anything between Rs 15,000 to Rs 20,000 to start with, whereas those with a bachelor's degree can expect to get something between Rs 25,000 to Rs 30,000. And if you have got master's or above qualification and are in the research development or in quality control, then your pay can be as high as Rs 80,000 to Rs 1 lakh per month. Whereas the salary of the drug inspector depend upon the prevailing pay scales in the state or central government departments. On an average, the starting pay of a drug inspector can be between Rs 50,000 to Rs 60,000 per month. So guys, I can say there are ample of career prospects and job opportunities for qualified pharmacy students with considerably good pay packages and job satisfaction. In fact, I must say that there is a problem of plenty with so many career paths to choose from. So your decision must be wise and well throughout. Hopefully, the information provided here would be useful for candidates interested in pursuing a career in field of pharmacy. If you have got more questions, please leave them in the comment section. We'll try our best to get you the answers you need as soon as possible. If you like this video, please hit the like button and please subscribe Target Study YouTube channel for regular updates. We'll be back with more videos soon. Till then, stay well. Thank you for watching.